नमस्कार दोस्तों, निशुस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ नई माइल्ड और स्ट्रॉन्ग बियर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। गर्मी के सीजन में वो एपिसोड आपके लिए काफी आसान हुए होंगे कि कौन सी बियर पिए। आज के एपिसोड में उसी में से एक बियर का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी उस बियर को टेस्ट तो किया है, तब मुझे ऐसे लगा कि ये बियर जो नई नई लॉन्च हुए है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि इस गर्मी में ये और एक बढ़िया बियर आई हुई है। और आज की जो बियर है वो है किंगफिशर स्मूथ। जी हाँ, नाम स्मूथ है लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग बियर, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर। किंगफिशर की तरफ से अभी ही यानी 31 मार्च 2026 में इस बियर को लॉन्च किया गया और अप्रैल में ये बियर महाराष्ट्र मुंबई में अवेलेबल होने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बियर का रिव्यू करके आपको बता दूं कि बियर कैसी है, और उसी बहाने से आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर हु इज डूइंग डिटेल वीडियो ऑफ दिस किंगफिशर स्मूथ बियर। जी हाँ, ऐसे कई बार हुआ है कि मैंने जैसे ही नई बियर मार्केट में देखी या तो नई विस्की मार्केट में देखी तो उसे लाया हूँ और उसका रिव्यू आप तक पहुँचाया हूँ। मैंने कुछ एपिसोड पहले जो 6 बियर मैंने बताई थी स्ट्रॉन्ग बियर, उसमें मैंने इसको शामिल किया था। इसके बारे में कहते हुए मैंने बताया था कि किंगफिशर की एक ब्लू कलर के बॉटल में एक बियर आती थी किंगफिशर स्टॉर्म, और एक बियर आती है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। तो स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग के बीच में ये वेरिएंट इन्होंने डाला हुआ है। अब इस पे जैसे लिखा है कि ये स्मूथ बियर है, तो हम टेस्टिंग करके देखेंगे कि क्या सही में ये स्मूथ है, क्योंकि जो इनकी स्ट्रॉन्ग बियर है वो थोड़ी बिटर साइड पे जाती है, थोड़ी सी लाउड भी है। तो उसके कंपैरिजन में ये बियर कैसी है ये भी देखेंगे। ये बियर एक स्ट्रॉन्ग बियर कैटेगरी में आती है जिसमें 5% to 8% ABV है, 5 से अबव और 8 से कम। कंपनी का ऐसा दावा है कि ये स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी काफी स्मूथ है। इसमें स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बियर की है, लेकिन पीने में एकदम इजी है। बॉटल को थोड़ा रीड करते हैं। न्यू बॉटल है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बियर बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो है ही, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। वाटर, माल्टेड बार्ले, राइस, जी हाँ इसमें राइस का इस्तेमाल किया गया है। देन सरप्राइजिंगली शुगर का इस्तेमाल किया है, ऐसे लिखा है यहाँ पे। यीस्ट एंड हॉप्स, इन इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें जो हॉप्स इस्तेमाल किया है वो इम्पोर्टेड हॉप्स है। देखते हैं ये बियर कैसी है। वैसे देखा जाए तो इस बियर का प्रोसेसिंग जो हुआ है, जो बनाने का तरीका है वो तो नॉर्मल बियर की तरह है, लेकिन इसको स्मूथ बनाने के लिए इसको थोड़े समय के लिए बियर को जो मैश बनता है बाद में उसको फर्मेंट करते हैं, तो उसके बाद में उसको थोड़ा सेटल होने दिया है, और उसके बाद में इसका फिल्टरेशन और कार्बोनेशन किया गया है। तो लेट्स ओपन द बॉटल एंड टेस्ट द बियर। इस बॉटल की एक खास बात है, इसको ओपन करने के लिए सेल्फ ओपनिंग जो है वो है, तो इसको पकड़ के हम खींचेंगे, एक बढ़िया सा पॉप सुनेंगे और देखते हैं कितना बियर का टेस्ट बढ़िया है। आहा, व्हाट अ ब्लास्ट, लवली। लेट्स पोर इट। काफी अच्छा हेड आया है। वैसे अगर देखा जाए तो काफी अच्छा कलर है, गोल्डन कलर है। हेड भी काफी अच्छा आया है और बरकरार भी रहा है। थोड़ा कार्बोनेशन मुझे कम दिख रहा है। अब चलते हैं इसका नोजिंग करते हैं। मॉल्टी अरोमा है, यानी ग्रेन का जो अरोमा आता है वो अरोमा इसमें आ रहा है। हॉप्स का एक अच्छा सा सिट्रसी फ्रूटी अरोमा मुझे इसमें मिल रहा है।
और तीसरी बात यह है कि ये अरोमा जो मिल रहा है मुझे वो काफ़ी सॉफ्ट और क्लीन है। जो नॉर्मली किंगफिशर को एक अरोमा आता है, उसे मैं फर्मेंटेशन का अरोमा कहूँ या तो यीस्ट का अरोमा कहूँ, वो इसमें मुझे नहीं मिल रहा है। एक अच्छी बात है ये। अब देखते हैं ये टेस्ट में कैसी है, क्या सही में नान की तरह ये स्मूथ है। चीयर्स गाइस, चीयर्स, लेट्स टेस्ट इट। यस, इसमें सही में बिटरनेस कम है कंपेयर टू अदर बियर्स। जो स्ट्रॉन्ग बियर रहती है उसके कंपैरिजन में इसका बिटरनेस कम है। पहला सिप लेते ही एक मॉल्ट का स्वीटनेस जो रहता है वो मुझे फील हुआ, हल्की सी स्वीट है। अब ये स्वीटनेस जो है वो शुगर की वजह से है या एक्चुअल माल्ट का स्वीटनेस है, एक बार देखते हैं। और मॉल्टी स्वीटनेस आ ही रहा है, बट बहुत बेटर टेस्ट है, बहुत ही बेटर टेस्ट है। यानी मैं कहूँ इसे दिस इज अ बैलेंस टेस्ट। सिर्फ मुझे इसमें कार्बोनेशन जो है वो बहुत कम महसूस हुआ। क्रिस्पीनेस जो आना चाहिए बियर में वो मुझे इसमें कम मिल रहा है। अगर वो क्रिस्पी रहती तो शायद और बेटर टेस्ट करती। चुलबुलापन बियर में होना ही चाहिए, वो इसमें मुझे कम मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि जो पीने के बाद आफ्टर टेस्ट है वो काफ़ी हेवी नहीं है। यानी पीने के बाद हमें बेटर फील होता है। एक हल्की सी फ्रूटी टेस्ट अपने पैलेट पे लिंगरिंग होते रहती है, तो ये एक मुझे बेहतर चीज़ लगी। लेकिन फिर भी कार्बोनेशन में थोड़ी कम मिल रही है मुझे कंपेयर टू बाकी की जो बियर है, स्ट्रॉन्ग बियर, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी स्मूथ है, नाम की तरह, कड़वी कम है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, वो ये कि इसी रेंज में, इसी स्टाइल की जो लागर बियर है दैट इज गॉड फादर, तो उसका भी रिव्यू मैंने किया था। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो गॉड फादर में कार्बोनेशन और मॉल्टीनेस थोड़ा ज़्यादा है। कार्बोनेशन की वजह से वो थोड़ी क्रिस्पी, चुलबुली और ज़्यादा बेटर लगी थी मुझे। ये भी अच्छी बियर है, काफ़ी स्मूथ जा रही है। अब एक कंपैरिजन मुझे करना है, वो ये जो मैंने ऑलरेडी इवेल्युएट किया है मैंने, वो किंगफिशर स्ट्रॉन्ग और किंगफिशर स्मूथ के बीच में। ये जो स्मूथ बियर है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं अभी। पहले हम देखते हैं इसकी प्राइस। किंगफिशर स्ट्रॉन्ग जो है वो 650 ml की बॉटल हमें मिलती है 195 रुपीज़ में। 500 ml का कैन हमें मिलता है 150 रुपीज़ में। एंड 330 ml का जो कैन है वो मिलता है 130 रुपीज़ में, 130 रुपये में किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं किंगफिशर स्मूथ के प्राइस। ये है 650 ml की बॉटल 200 रुपीज़, 200 रुपये की है इन मुंबई महाराष्ट्र। 500 ml का इसका ही कैन है वो मिलता है 155 रुपीज़ में। और 330 ml का जो कैन है वो हमें मिलता है 120 रुपीज़ में। 200 रुपीज़ में स्ट्रॉन्ग बियर, इट्स अ गुड प्राइस। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग बियर है वो थोड़ी सी टेस्ट में स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बीटर है, ये स्मूथ और बैलेंस है। ड्रिंक करते टाइम स्ट्रॉन्ग बियर जो है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ी सी हेवी और लाउड लगती है, और उसके कंपैरिजन में ये लाइट एंड इजी लगती है। किंगफिशर स्ट्रॉन्ग का जो फिनिश है वो थोड़ा सा बोल्ड है, रोबस्ट है, लेकिन इसका फिनिश जो है आफ्टर ड्रिंकिंग, जो फिनिशिंग टेस्ट बोलते हैं, वो क्लीन एंड सॉफ्ट है। अब किंगफिशर की इतनी बियर होने के बावजूद भी इन्होंने ये बियर क्यों लॉन्च की? जो लोग स्ट्रॉन्ग बियर पसंद करते हैं लेकिन उसमें अगर कड़वाहट कम रहेगी तो वो बेटर टेस्ट करती है, उन लोगों के लिए ये स्मूथ बियर बनाई गई है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बियर पीने के लिए जो बिगिनर्स लोग रहते हैं, चलो एक बार स्ट्रॉन्ग बियर ट्राई करें, उन लोगों के लिए ये बियर है।
वो लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, उनको पसंद आए। तो ये अभी अभी लॉन्च हुई जो बियर है उसमें से ये एक बियर है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने पी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये बियर कैसे लगी। जैसे मैंने टेस्ट की तो मुझे एक ही कमी लगी, वो कार्बोनेशन इसका कम है, वही एक दिक्कत की बात है। क्रिस्पीनेस उसी वजह से कम आता है, थोड़ी सी मैं कहूँ कार्बोनेशन कम होने की वजह से फ्लैट की तरफ जाती है, बट टेस्ट वाइज काफ़ी बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग बियर पीने वालों के लिए बेस्ट है। अगर आपने नहीं पी है तो आप इसे ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये बियर की टेस्ट कैसे लगी। और इस गर्मी के सीज़न के लिए ये मेरे बियर के जो एपिसोड्स चल रहे हैं ये आपको कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे ही इस तरीके के अच्छे एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कितनी भी बढ़िया बियर हो या तो कितनी भी बढ़िया ड्रिंक हो, निशूज कास्ट हमेशा कहेगा ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!